मैं तुमसे बात करने आई हूँ कि मैं आज भी ऑन से मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। सुने आयला चली जाओ यहाँ से, आना निकलो। और मेरी बात तो सुने यार, मेरी एक दफा नहीं सुनना मुझे कुछ ना। जो घर आए मेहमान हैं वो क्या सोचेंगे कि दामाद तो घर में घूम रहा है और सगी बेटी नहीं है। मैं कहती हाथ ही लगाओ यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, मेरी मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बात नहीं हो सकती है। तुम क्या बात करने आई हो मुझसे? तो बहाना बना लेंगे। और कब तक बहाने बनाते फिरेंगे? चुप कर जाओ तुम, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जाओ बाहर यहाँ से। मेरी बात आखिर ऐसा किया क्या है मेरी आयला ने? क्या किया है तुम्हारी लाडली ने? वाह, तुम ये क्यों भूल जाती हो बार बार कि तुम्हारा निकाह हो चुका है? आयला ओन को पाँव में जूते पहनाने वाली है और ओन का पाँव अभी भी दर्द करता है, तो उसे वो जूते नहीं पहने जा रहे होते तो आयला आकर ओन को जूते पहनाने की कोशिश करेगी तो ओन उसे रोक देगा और उसके मुंह से बस कर दो मेरी जान निकल जाएगा। और आयला ओन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और आयला ओन को ऐसी नज़रों से देख रही होती है जैसे ओन ने आयला को कुछ और ही कह दिया हो और ऐसे लग रहा था जैसे आयला ओन को खा ही जाएगी। तो ओन यही बात करता है कि मैं अपने शूज़ खुद पहन लूँगा, आप यहाँ से जाएं। और ओन तो अपने मामू के घर जा रहा होता है क्योंकि जोया को कुछ रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे होते हैं और वहीं भी जान वहाँ पर समझदारी का मुजाहरा करने वाली है और वो साकिब को समझाने वाली है जब जोया को रिश्ते वाले देखने के लिए आएंगे तो वो यही बात करेंगे, आपका दामाद तो यहाँ पर है लेकिन आपकी बेटी क्यों नहीं है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे। तो साकिब अपनी माँ बी जान को यही जवाब देता है, हम उनके सामने कोई ना कोई बहाना बना लेंगे कि इस वजह से वो यहाँ पर नहीं है, तो वहाँ पर शमसा को मौका मिलेगा, वो भी यही बात करेगी। आखिरकार कब तक हम उनसे छुपाएंगे, ऐसा भी कोई बड़ा गुनाह मेरी बेटी ने नहीं कर दिया। और इमला जैसे ही देखेगी कि ओन यहाँ पर आया हुआ है तो उसे मौका मिल जाएगा कि वो जाकर आयला से बात करे और उसे समझाए, क्योंकि उसकी रुखसती शामी के साथ होने ही वाली होती है और उसने अपनी फुप्पी की तमाम बातें सुन ली होती हैं। उसकी फुप्पी यही बात कह रही होती है कि रिमला शादी निभाने वालों में से नहीं लगती, मैं शामी की तीसरी शादी करवाना चाहती हूँ और उसके हाथ जो हमने फैक्ट्री की है वो फैक्ट्री भी हमने उससे वापस लेनी है। अब रिमला के पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, इसीलिए वो जानबूझकर आयला के घर जाएगी ताकि उसको समझा सके। और आयला जैसे ही रिमला को अपने दरवाजे पर देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और वो रिमला से यही बात कहती है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चली जाओ। तो रिमला यही बात कहेगी, मैं इतनी दूर तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। तो आयला यही बात करेगी, अब हमारे दरमियान कुछ भी ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। तो रिमला वहाँ पर यही बात करेगी, मैं आज भी ओन से मोहब्बत करती हूँ और उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ओन के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। तो आयला जब रिमला के मुंह से ये बात सुनेगी तो आयला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो रिमला से यही बात करेगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी और के निकाह में होकर ऐसी बातें कर रही हो। तो रिमला यही बात कहती है, मुझे ये निकाह भी मंजूर नहीं है और ओन मुझे एक बार कहकर तो देखे, मैं फौरी तौर पर शामी से खुला ले लूँगी।